चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज जलुत्तन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। यानी हम दो क्या लेंगे, दो चालक लेंगे और दोनों चालकों को क्या करेंगे, आगे दूर दूर रखेंगे, फिर दोनों चालकों को जोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर में कितना ज्यादा आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी कितना ज्यादा आवेश एक दूसरे से मतलब बॉडी से, मतलब एक चालक से या एक चालक से दूसरे चालक में जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे ऊर्जा हानि, क्योंकि भैया आवेश का आदान प्रदान हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आवेश। पहले से तो आवेशित है ही थे हमारे पास, ये जो दो हमारे पास चालक है पहले से आवेशित थे और फिर हमने इनको जोड़ दिया, फिर क्या होगा, इनके बीच में आवेश का आदान प्रदान होगा। तो देखेंगे आखिर में आवेशों का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि आखिर में ऊर्जा हानि कितनी हो रही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ना, यहाँ पर जो ये टॉपिक है, तो अगर आप देखो कि ये दो अगर चालक हैं, तो अगर चालकों को जोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या कि आवेशों का आदान प्रदान होना चालू हो जाएगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हो जाएगा इन दोनों चालकों के बीच में। किसका? आवेशों का, यानी चार्जेस का। और ये जो चार्जेस है तब तक आदान प्रदान करेंगे। मान लो इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, तो ये अपने आप में आवेश का आदान प्रदान तब तक करेंगे जब तक कि इनके ऊपर वोल्टेज बराबर ना हो जाए। तो पहला जो आप मतलब कि ये जो ऐसे जो टॉपिक है ना, दो स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आगे आप आवेश को देखना, फिर क्या करोगे आप ऊर्जा हानि को देखना, यानी दो स्टेप, यानी आवेश को आगे आगे देखना है, फिर ऊर्जा हानि को देख लेना है। बस ये जो डेरिवेशन है छोटा सा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपको और शानदार तरीके से ये समझ में आ जाएगा डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। और इसके जो कैलकुलेशन है ना, बहुत इजी है, कुल मिला करके वो हो जाएंगे। मतलब जितना हुआ बना हुआ कि बहुत ज़्यादा कठिन है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी ये लाइट का फोकस, मतलब लाइट फोकस कर रहा है और थोड़ी गर्मी है, कोई चिंता नहीं है यार, आराम से हम लोग को पढ़ना है कुल मिला करके। तो चलो सीखते हैं कुल मिला करके इन टॉपिक्स को और जानते हैं। कुल मिला के समझ लीजिए कि दो हम चालक लेने वाले हैं और दोनों चालकों के जो आवेश होगा अलग अलग होगा और फिर चालकों को जोड़ेंगे, यानी आगे चालक अलग अलग रहेंगे, फिर चालकों को जोड़ेंगे। चालकों को जोड़ने से पहले इनके ऊपर आवेश अलग अलग होगा, चालक को जोड़ने के बाद इन पे आवेश अलग अलग होगा, लेकिन टोटल जब आवेश निकालेंगे तो वो आवेश आपका समान आएगा। बात समझ में आ रहा है? इन चीजों को आप देखोगे खुद, यानी शानदार तरीके से सीखोगे। तो चलो यार, देर किस बात की, चलो। और हाँ, एक बात और कि इस वीडियो को एक बच्ची ने हमें बनाने के लिए बोला था। इस टॉपिक में उस बच्ची को प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट किया कि भैया इसे जरूर बनाइए। स्वागत है आपके सामने ये प्यारा सा वीडियो। अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। हमारी पूरी 100% की कोशिश रहती है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा होगा और इसी टॉपिक को हम लोगों को शानदार तरीके से सीखना है, पढ़ना है, ठीक ना। और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को केवल 2 स्टेप में आप समझो, शानदार तरीके से सारे के सारे चीज़ों को समझ जाओगे। मतलब केवल 2 स्टेप में आपको इस टॉपिक को समझना है और कुछ नहीं करना है रियली। जैसे कि इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है ऊर्जा हानि की, जो कि लास्ट में है, और जो पहला है वो बात किया गया है आवेशों का पुनर्वितरण के बारे में। कि जैसे कि जब 2 चालकों को जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 चालकों को जोड़ देंगे तो उसमें आवेश कैसे आदान प्रदान हो जाएंगे, यानी उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। क्योंकि 2 चालकों के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आवेश था, हमने उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वहां पर उनके बीच में आवेश का आदान प्रदान कैसे हुआ। और जो दूसरा स्टेप जो कि लास्ट में मैंने बोला वो था ऊर्जा हानि। तो भैया मेरे, जब आवेशों का आदान प्रदान होगा तो कुछ न कुछ उसमें ऊर्जा हानि भी होगी, कुछ न ऊर्जा का परिवर्तन होगा। और मतलब डेरिवेशन तो हमें ये बताएगा लास्ट में कि ऊर्जा हानि होगी कि ऊर्जा लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा में जरूर परिवर्तन होगा। कि जो पहला चालक था उसकी ऊर्जा कुछ और थी, जो मतलब कि चालक को जोड़ने के बाद, मतलब जो पहले जो 2 चालक थे, पहले उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा कुछ और होगी, मतलब क्योंकि चालक अलग अलग थे। दोनों चालक जब अलग अलग थे तो वहां पर उन दोनों की ऊर्जा कुछ और होगी। उन दोनों चालकों को फिर क्या कर दिया था, मैंने जोड़ दिया था, ठीक ना। जोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा कुछ और हो गई होगी। अब हमें पता नहीं है कि क्या हुई है, मतलब बढ़ी है कि घटी है, हम बस बोल रहे हैं कि उसमें ऊर्जा में परिवर्तन जरूर हुआ होगा बच्चा, ये बात आप समझो, ठीक ना। तो यहाँ पर शानदार तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो बच्चा
कुल मिलाकर के ये समझना कि ये जो टॉपिक है, ठीक ना, इस टॉपिक में हम चालक लेने वाले हैं, जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलो चालक ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चा कि यहाँ पर यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर जब देखोगे कि माना दो चालक हैं जिन पर आवेश Q1 Q2 तथा विभव V1 V2 है। ये तो एकदम फिक्स हमें मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो हमारे पास एक चालक ये है, बात समझ में आ गया। अब एक चालक है तो जिस पे आवेश Q1 होगा, मान के चलते हैं, जिसकी धारिता जो C1 होगी, धारिता तो होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर जिस पर वोल्टेज जो होगा V1 होगा। देखो C बराबर में Q/V होता है, तो यहाँ पर इन तीनों का रिलेशन है, तो इन तीनों को लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि हम आवेश का आदान प्रदान करेंगे, ऊर्जा हानि निकालेंगे, तो इनके बिना थोड़ा सा सूना सूना सा लगेगा ना, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये आपको लेनी होगी। अब यहाँ पर दूसरा भी चालक हमने मान रखा है, मतलब दो चालक। अब दूसरे चालक पे जो आवेश है, आवेश भी अलग है, उनकी धारिता भी अलग है, उन पे वोल्टेज यानी उनका विभव भी अलग है। तो इस केस में बच्चा, जब हम आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हर बार कि इस डेरिवेशन को दो स्टेप में आप करो। पहला में केवल आवेश को देखो, दूसरे स्टेप में केवल ऊर्जा हानि को देखना है। तो अभी पहला स्टेप हम कर रहे हैं, तो कभी आवेश को देखो। तो भैया देखो मोरे भैया, यहाँ पर पहला चालक था, उसके पास ये सारी चीज़ें थी, दूसरा चालक था, उसके पास ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये दोनों, मतलब इन सारी की सारी चीज़ों में हमें देखना क्या है, आवेश को देखना है। इसीलिए हम आवेश का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं कि आवेश बराबर में C/V। ये हम जब धारिता पढ़ रहे थे तभी आपको ये बताया गया था कि C बराबर में क्या होता है भैया, Q/V होता है। तो Q बराबर में ये नीचे वाली निकाल देंगे हम। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नीचे हमने वो निकाल दिया। क्या बात समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि हमें पहला स्टेप क्या देखना है, आवेश को केवल देखना है, तो आवेश का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम आवेश का फॉर्मूला क्या चाहिए, Q1 बराबर में C1V1 ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये, तो पहले चालक के लिए हम आवेश निकाल लिया कि आवेश का मान कितना होगा, जो कि है हमारा इतना, कि Q1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इतना। ठीक, क्या बात समझ में आ रहा है। Q1 बराबर C1V1। उसी तरीके से दूसरा भी चालक है हमारा, तो उस पर भी आवेश है, कुछ न कुछ उसकी धारिता है, वोल्टेज है। तो हमें केवल आवेश से यहाँ पर मतलब है, इसलिए हमें आवेश का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, मतलब आवेश का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि Q बराबर में कितना आएगा, बस वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर Q2 बराबर में C2V2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा। देखिए अब इतना जब बात समझ में आ गया, तो अभी हम आवेश को देख रहे हैं, तो आवेश को ही साथ में लेकर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप जानते हो, जैसे कि क्या जानते हो कि अभी जो इनिशियल स्टेट था, मतलब अभी देखो जो चालक है ना, दोनों अलग अलग है। देखो इस चालक को हमने अलग रखा है, इस चालक को अलग रखा है, तब उसके पास कितना ज़्यादा आवेश होगा अलग अलग रूपों में। तो वहाँ पर हमने आवेश का मान निकाल दिया, क्योंकि हमें आवेश से मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ पर आवेश का तो मान हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर आप जानते हो, देखो कि पहला जो स्टेट है, मतलब जब हमने दोनों चालकों को अलग अलग रखा हुआ है, तो उस स्टेट में हम क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। और आप जानते हो बच्चा कि जो आवेश होता है एक अदिश राशि होता है, तो आसानी से जोड़ सकते हो। मतलब दोनों इस वस्तु पर, इस चालक पर, या वस्तु बोलो, इस चालक पर कुछ न कुछ आवेश है, इस चालक पर भी कुछ न कुछ आवेश है, तो कुल आवेश कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं। क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़ देंगे। अदिश राशि तो नहीं जोड़ सकते क्या है, तो वो तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। देखिए बच्चा I क्यों लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे बच्चा कि यहाँ पर आपको देखोगे कि यहाँ पर I लिखा गया है। I का मतलब इनिशियली, यानी मतलब पहले। अब बाद वाला भी कंडीशन आएगा, पहले वाला तो कंडीशन समझ लेना। तो यहाँ पर पहले वाला कंडीशन क्या है कि QI बराबर में Q1 + Q2, कि अरे भैया इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, तो दोनों पर कितना आवेश है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। यानी प्रारंभ में, प्रक्रिया से पहले का मतलब कि अभी दोनों हमारा जो चालक है अलग अलग है, अभी चालकों को जोड़ेंगे तब तो उनके बीच में ना आवेशों का आदान प्रदान होगा, तब तो फिर हमें नया आवेश मिलेगा कुछ ना कुछ। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रक्रिया से पूर्व, यानी अभी हमने जब चालकों को अलग अलग रखा है, तब उस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चा, तो दोनों को जोड़ दिए तो Q1 + Q2 हो गया। और ये इनिशियल QI का मतलब इनिशियली आवेश उस पर कितना था, यानी मतलब पहले आवेश कितना था, अब बाद में। बात समझ में आ रहा है, यानी प्रारंभ में आवेश कितना था, इनिशियल का मतलब प्रारंभ, ठीक ना। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा, लेकिन आपको अगर शानदार तरीके से समझ में आ जाए तो वो बेहतर तरीका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बेहतर तरीका बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा गर्मी है, पंखा चला देंगे तो जनरेटर चलने जाएगा नहीं, पंखा ऐसे है, मतलब साउंड प्रूफ है, आवाज़ नहीं आता, लेकिन चलो यार पढ़ाओ। देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर देखो क्या है कि मतलब कि हमने आवेश की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर आवेश की वैल्यू Q1 की वैल्यू कहाँ है बच्चा, यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू C1V1 यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर C2V2 रख दिया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्वाहा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा तो कुल आवेश निकाल दिया। अब कुल आवेश क्यों निकाला बच्चा? क्योंकि हेडिंग में उसी के जिक्र किया गया है, तो इसीलिए हमने आवेश को ज़्यादा ज़्यादा देख रहे हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब देखो ये प्रारंभ में, यानी जो जब चालकों को दूर दूर रखा था तब वहाँ पर उनके मतलब वहाँ पर उनके पास कितने ज़्यादा आवेश थे वो निकाल दिया हमने। अब देखो दूसरा कंडीशन चलते हैं हम। ये दूसरा कंडीशन कि दोनों चालकों को क्या करते रहे हैं, दोनों चालकों को चालक तार के द्वारा जोड़ने पर, यानी ये जो ऊपर वाले दोनों चालक पहले अलग अलग थे, अब उन चालकों को हम क्या करते रहे हैं बच्चा, आसानी से जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या होगा? देखो यहाँ पर जोड़ने पर क्या होगा, देखो जोड़ने पर ये होगा कि दोनों चालकों को जब जोड़ेंगे तो दोनों चालकों के पास जो आवेश होगा वो आदान प्रदान होना चालू हो जाएगा। किससे किस में जाएगा, मतलब जिसके पास कम होगा उसमें चला जाएगा आवेश। अब देखो हमें ये पता नहीं है बच्चा कि आखिर में जो आवेश है ना, किसके पास अधिक है किसके पास कम। तो आवेश इसमें से भी इसमें जा सकता है, इसमें से भी इसमें जा सकता है, इतना हमें पता नहीं है। बस हमें इतना पता है कि जब हम क्या चीज, मतलब दोनों चालकों को जोड़ देंगे तो आवेश तो जोड़ आदान प्रदान होगा। कब तक होगा ये भी तो बता दो भैया, कब तक होगा? तो तब तक होगा जब तक कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज बराबर ना आ जाए, यानी दोनों चालकों के ऊपर जो वोल्टेज है अगर बराबर आ जाएगा तो आवेश का आदान प्रदान कम हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? जब तक वोल्टेज का आदान प्रदान मतलब जब तक चालकों पर आवेश का आदान प्रदान होते रहेगा। और कब तक होते रहेगा? जब तक उन पर वोल्टेज बराबर ना आ जाए। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि तब तक देखो आवेश होता क्या है, आवेश एक ऐसा चीज है ना जिसके कारण ही मतलब कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा मतलब एक तरीके से वोल्टेज बोल सकते हो। जैसे वोल्टेज, जैसे कि जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी हमेशा वोल्टेज देता है हमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज देता है, तो आवेश के कारण ही वो वोल्टेज क्रिएट होता है। ये बात अब बच्चा समझो। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आवेश के कारण ही, मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज होगी। और यहाँ पर आवेश का आदान प्रदान हो रहा है, और तो कब तक होगा? जब तक कि वहाँ पर वोल्टेज बराबर ना आ जाए। मतलब इस वजह से मान लो ये दोनों के दोनों हमारे पास चालक है, तो अगर इसके पास ज़्यादा आवेश है तो इसको तब तक देगा जब तक कि दोनों के ऊपर क्या ना हो जाए, आवेश बराबर ना हो जाए, या आप कह सकते हो कि वोल्टेज बराबर ना हो जाए। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है मज़ेदार तरीके से? ठीक ना, तो चलते हैं अब आगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों चालकों को जोड़ दिया है। अब जाहिर सी बात है जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों पर आवेश अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जब दोनों के दोनों ऊपर ये इसमें का आवेश इसमें चला गया, इसमें का आवेश इसमें चला गया, और ये कब तक जाएंगे? जब तक कि वोल्टेज बराबर ना हो जाए। तो देखो वोल्टेज बराबर हो गए हैं तब तक ये आवेश गया है। अब आवेश का मान क्या है, इस पे अधिक है इस पे कम है, वो मतलब पता नहीं हमें कि किस पे अधिक है किस पे कम है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि किस पे अधिक है किस पे कम है ये पता नहीं है। बस अगर टोटल आवेश जब निकालेंगे तो टोटल आवेश बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चा, देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिए तभी यहाँ से जाइएगा, ऐसे नहीं जाना है। यहाँ पर हमने बच्चा बोला कि देखो दोनों मतलब कि चालकों पर अभी आवेश क्या है, अलग अलग है, और ये आवेश तब तक जाएंगे, मतलब एक दूसरे पर तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जोड़ने के बाद, तब तक जब तक कि यहाँ पर वोल्टेज का मान बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए मेन बात ये है कि जैसे कि हमने मान लिया कि इसको जोड़ ही दिया, तो जोड़ने के बाद Q1 आवेश था, इस पे Q डैश हो जाएगा, क्यों बच्चा, और इस पे Q2 डैश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आवेश हमेशा बराबर होगा बच्चा, क्योंकि आवेश कभी भी मतलब आवेश संरक्षण का नियम अपने लोगों ने पढ़ रखा है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो क्रिएट किया जा सकता है, केवल ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर टोटल अगर आवेश निकाले ना, मतलब कि जोड़ने से पहले भी Q1 प्लस में Q2 थे, और जोड़ने के बाद भी Q1 डैश प्लस में Q2 डैश जो होगा वैल्यू वो बराबर होगा। यानी आप कह सकते हो Q1 प्लस में Q2 जो होगा, यानी ये जोड़ने से पहले था Q1 प्लस Q2, जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद हमारे पास आवेश क्या आ जा रहा था Q2 प्लस में Q1।
तो इन दोनों का मान बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पर्टिकुलर हम देखें कि एक चालक पर देखें दूसरे चालक पर देखें तो इस पे कुछ और आवेश होगा, इसीलिए Q1 डैश आ रहा था और Q2 डैश आ रहा था। क्या बात समझ में आ रहा है? शुरुआत में भी इस पे कुछ और आवेश हम मान के चले थे, यानी Q1 मान के चले थे, इस पे Q2 मान के चले थे। क्या बात है, इतना समझ में आ रहा है? तो अगर अलग अलग चालकों पर देखेंगे तो आवेश अलग अलग होगा, लेकिन जब टोटल, क्या हम बोल रहे हैं, जब टोटल आवेश देखेंगे जब आप, तो वहां पर आवेश का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी चालकों को जोड़ने से पहले चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेश होगा दोनों का मान बराबर होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुल मिला करके समझिए इस बात को, ठीक। अब यहाँ पर इतना बात अब कंफर्म हो गया होगा क्या है क्या नहीं। ये बातें अभी आएंगी बाद में, मैंने थोड़ा पहले ही रिफ्रेश कर दिया ताकि आपको ज़्यादा मजा आया है बाद में। देखो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चा, तो यहाँ पर देखोगे Q1 डैश अब निकालोगे। Q बराबर में क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, C इंटू V तो होता है ना, मतलब आवेश का। हम आवेश के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर आवेश ही लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर C1V हो जाएगा। क्यों? अरे भैया वोल्टेज तो बराबर हो गया ना, हम आवेश का आदान प्रदान इसीलिए हो रहा था कि वहां पर वोल्टेज बराबर हो जाए, और एक टाइम के बाद आवेश का आदान प्रदान होते गया, दोनों पर अलग अलग आवेश चले गए, Q1 डैश Q2 डैश, वहां पर वोल्टेज का मान बराबर हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज का मान बराबर हो गया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वोल्टेज का मान बराबर हो गया। अब प्रक्रिया के पश्चात यानी जोड़ने के बाद, प्रक्रिया एक हुई कि नहीं यहाँ पर, यानी हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जब देखोगे आप कि मतलब Q फाइनल निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, Q फाइनल निकालेंगे। Q फाइनल में जब देखोगे तो Q1 डैश हो जाएगा प्लस में Q2 डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्योंकि जोड़ने के बाद तो भैया जो आवेश आए, तो एक मतलब कि अगर एक केवल गोले को देखें तो उस पर Q1 डैश हो जाएगा, दूसरे पर गोले पर देखें Q2 डैश हो जाएगा। लेकिन दोनों गोले पर देखें तो दोनों गोले पर जो आवेश होगा, पहले वाले दोनों गोले यानी जोड़ने से पहले जो दो गोले थे उनके आवेश, और जोड़ने के बाद जो दो गोले थे उनका आवेश बराबर होगा। क्योंकि आवेश घटता बढ़ता नहीं है, बस ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कह सकते हो कि टोटल आवेश जब भी निकालोगे आप, तब वो हमेशा बराबर रहेंगे। हाँ, ये बोल सकते हो कि एक गोले पर आवेश कम हो सकता है, दूसरे गोले पर आवेश ज़्यादा हो सकता है, ये बोल सकते हो। लेकिन ये कब तक होंगे, जब तक कि वोल्टेज बराबर ना हो जाए। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बस दिमाग लगाइएगा। तो QF बराबर में Q1 डैश प्लस में Q2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर QF बराबर में C1F हो जाएगा प्लस में C1V प्लस में C2V। क्यों? अरे भैया Q बराबर में क्या होता है, CV तो ही होता है ना। तो CV जब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1V हो जाएगा, C2V हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर था ना हमारा। मतलब आवेश का तब तक ट्रांसफर किया गया जब तक कि वोल्टेज हमारा बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा ये बराबर आ गया। क्या इतना बात कंफर्म हो गया? अब आगे चलिए। अब यहाँ पर जब देखेंगे कि मतलब प्रक्रिया के बाद जो भी हमारा आवेश आया, जो भी हमारा आवेश के मान आए, ये दोनों के दोनों मान आए। अब दोनों के दोनों मान को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी Q1 डैश बटे में Q2 डैश करेंगे। तो इससे एक नया एक्सप्रेशन हमारे लिए निकल जाएगा, यानी एक नया फॉर्मूला निकलेगा। और वो फॉर्मूला कुछ ना कुछ बताता है भैया, वो देखिए क्या बताता है। देखिए हमारा जो समीकरण था, यानी इन दोनों को हमने क्या A मान लिया, B मान लिया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कुल मिला करके भाग दे देंगे। देखिए तो जब आप भाग दोगे इन समीकरणों को, क्या करोगे, जब भाग दोगे तो यहाँ पर जब भाग दोगे तो देखो आ कितना जाएगा आपका, देखो Q1 डैश बटा में Q2 डैश, इसको जब भाग दिए C1V C2V हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश बटा में Q2 डैश बराबर में C1 बटा C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बताता है कि जाहिर सी बात है कि C1 क्या है, धारिता है, ठीक ना। C1 क्या है, धारिता है पहले गोले की। तो पहले गोले पर आवेश कितना है, Q1 डैश है। और यहाँ पर इस चीज़ से ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसी पर ज़्यादा आवेश जाएगा। क्योंकि धारिता क्या होती है, धारिता आवेश को रखने की क्षमता होती है। यानी किसी भी वस्तु में, किसी भी चालक में जितना ज़्यादा आवेश रखने की उसके अंदर क्षमता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता। क्या इतना बात दिमाग में धस रहा है कि नहीं, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या है कि जो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, प्यारा सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है कि यहाँ पर बच्चा कि Q1 डैश बटा में Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। तो ये क्या है कि मतलब कि जब आपने चालकों को जोड़ने के बाद जब आवेशों का आदान प्रदान हुआ तो इस पर कुछ और आवेश आया, इस पर कुछ और आवेश आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों पे आवेशों का मान कुछ अलग अलग आया, और यहाँ पर
तब तक आया, मतलब कि अलग अलग, मतलब आवेश तब तक ट्रांसफर हुए जब तक कि वोल्टेज का मान बराबर नहीं हो गया, ठीक ना। यानी हमें वोल्टेज का मान बराबर करना था, इतना बात कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो ये एक्सप्रेशन ये बोलता है कि आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का जो अनुपात होता है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पुनर्वितरण का मतलब जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया आवेशों को जोड़ने, मतलब कि जब चालकों को जोड़ दिए हम, तो चालकों को जोड़ने के बाद चालक में जो मतलब आवेश थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये बात बोलो आप, कि उनका फिर से आदान प्रदान कुछ न कुछ उन लोगों ने किया। तो करने के बाद जो उनका आवेशों का जो मान आया ना वो बराबर होगा क्या, उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर, मतलब उनके धारिताओं के अनुपात के मान के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और समझो कि देखो जो धारिता होता है ना, धारिता का मान बदलता नहीं है कभी भी, क्योंकि धारिता का मान ना ही क्यू पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर। इसमें एक शब्द जोड़ दिए, एक साथ। कभी भी धारिता एक साथ दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर धारिता को डिपेंड करवाना है तो आपको उन दोनों में से, यानी Q और C में से, सॉरी Q क्या था, C को अगर निर्भर करवाना है, डिपेंड करवाना है किसी पर, तो आपको Q और V में से किसी एक को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तभी आपका काम बनेगा यहाँ पर। तो ये बात समझिएगा। इसीलिए जो धारिता का मान है यहाँ पर बदला नहीं है। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं दिखा तो इससे पहले वाले लेक्चर देखिए, आपको संज्ञा तरीके सब समझ में आ जाएगा, ठीक। क्या इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए कि प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश वगैरह वगैरह इतने हो गए, इस एक्सप्रेशन को समझ गए। अब देखिए पहले स्टेप में आपको केवल क्या करना था, केवल आवेश के बारे में समझना था कि आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब एक स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरा स्टेप चालू करते हैं। अब अतः ऊर्जा के बारे में, ठीक। तो ऊर्जा का आपने प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ रखा है कि भैया पहली बात तो एक और चीज़ समझ ही लेते हैं, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं क्योंकि इसका काम है, ठीक ना। फिर उसके बारे में ऊर्जा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर हमें समझना क्या है कि आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम कहता है क्या है बच्चा, कि कभी भी आवेश न पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो आप, जगह से ट्रांसफर कर सकते हो। बात को समझ लो, ठीक है ना। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं आवेश का, बस। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमने दो गोला ही था हमारे पास, ये दो गोला था और ये दो गोला पहले अलग अलग थे, ये दो गोला पहले फिर हमने जोड़ दिया, तो इस पे आवेश Q1, इस पे आवेश Q2 था, जोड़ने के बाद क्या आ गया, Q1 डैश Q2 डैश आ गया। बात को समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात को समझिएगा कि तो आवेश देखिए, तो इस पे अगर देखा जाए, इस गोले पर आवेश देखा जाए तो आवेश अलग है, इस गोले पर आवेश देखा जाए तो इस गोले की तुलना में आवेश अलग है, एकदम अलग है, उसको एकदम सेम नहीं है, क्योंकि वो Q1 है वो Q1 डैश है। बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आवेश अलग है, लेकिन उसी तरीके से Q2 पर भी जो आवेश है वो Q1 Q2 से एकदम अलग है। लेकिन भैया जब हम टोटल कुल आवेश निकालेंगे आप, यानी Q1 प्लस जो Q2 करेंगे इन दोनों का, मतलब दोनों वस्तुओं पर जो कुल आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस में Q2 डैश। क्योंकि भैया जितना आवेश इन पर थे उतना ही आवेश तो जोड़ने के बाद एक दूसरे पर ट्रांसफर हुए होंगे ना, तो यहाँ पर आवेश का मान तो सेम होगा कि नहीं। मतलब टोटल जब आवेश निकालेंगे कि टोटल इस सिस्टम पे कितना ज्यादा आवेश है और इस सिस्टम पे कितना ज्यादा आवेश है, दोनों आवेश का मान हमेशा बराबर होगा, मतलब टोटल आवेश हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर सिंगल चालक को लेकर देखेंगे तो सिंगल चालक के ऊपर आवेश का मान हमेशा अलग अलग होगा। यही बात हमने थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो प्रारंभ में जो आवेश थे और जो फाइनल में आवेश आए, यानी जो जोड़ने से पहले जो आवेश थे और जोड़ने के बाद, यानी फाइनल जोड़ने से पहले अलग अलग थे तब जितना आवेश था और जोड़ने के बाद जितना आवेश आए, दोनों आवेश हमेशा एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे से बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो यहाँ पर बराबर हो गए। अब यहाँ पर करना क्या है, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू रख देना है। Q1 क्या है, Q1 की वैल्यू है C1 V1 प्लस में C2 V2। अरे भैया यहाँ से देख लो यार, यहाँ पर जो मान हमने निकाला था वही तो मान है ना। यहाँ पर देखो QI यानी इनिशियली शुरुआत में इतना ही आवेश था ना, ये देखो इतना ही आवेश था, और यहाँ पर उसकी जगह पर ये, यहाँ पर जब देखोगे आप तो यहाँ पर ये वाला, कुल मिलाकर के ये आवेश का मान बराबर है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या गुरुदेव, क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ गया Q फाइनल? अरे Q फाइनल तो यहीं तो था, Q फाइनल करवा देंगे इसको, फाइनल लिया देखो, तो दोनों का वैल्यू आपको पता चला गया।
अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है गुरुदेव, आवेश संरक्षण का नियम जो बोल रहा है, अब क्या कर देंगे, हम दोनों का मान रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर सी वी है केवल, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का मान बराबर आ गया था, तो यहाँ पर वी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर C1 C2 भेज देंगे, तो वी का मान हमारा इतना निकल जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो वी का मान यहाँ पर निकल गया। अब ऊर्जा के बारे में देखते हैं। अतः अब भैया ऊर्जा हम जानते हैं, देखो ऊर्जा के बारे में अगर पता करना है कि ऊर्जा की हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, वगैरह वगैरह क्या हो रहा है, तो इस तरीके का पता करना होगा अगर आपको कि हानि लाभ वगैरह वगैरह, अभी पता नहीं है हमें क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन पता अगर करना है आपको तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि हमने संधारित्र में ये फॉर्मूला आपको बता रखा है स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो ये फॉर्मूला बस याद रखिए, बाकी सारा का सारा आपका काम बन जाएगा कुल मिलाकर के। क्या बात समझ में आ रहा है कि आपका जो काम है वो बन जाएगा, इस फॉर्मूले को बस याद रखिए, यानी ऊर्जा। अब यहाँ पर देखो प्रारंभ में ऊर्जा कितनी होगी, तो ये पहला वाला चालक के लिए है, मतलब दो चालक थे ना जी, पहला चालक दूसरा चालक दोनों अलग अलग थे, तब इस पे जो मतलब कि क्या था, संधारित्र C1 था और जो वोल्टेज था क्या था, V1 था। जोड़ने के बाद पश्चात वोल्टेज बराबर हुआ था, याद रखिएगा, समझिएगा नहीं, मतलब समझ गया कि नहीं। और यहाँ पर ये C2 V2 हो गया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर C1 V1 यहाँ पर आवेश हो गया, C2 V2 ये आपका भी संधारित्र आवेश हो गया। अब देखो यहाँ पर तो प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो पहले का जितना भी था, मतलब उसका संधारित्र वोल्टेज जितना भी था उसी के अकॉर्डिंग ऊर्जा ये हो गया, और यहाँ पर दूसरे वाले चालक के अकॉर्डिंग ये हो गया। मतलब जब हमने चालक को जोड़ा नहीं था, यानी प्रारंभिक स्टेज की बात की जा रही है। बात समझ में आ गई? तो इतना आपने समझ लिया, ठीक। अब प्रक्रिया के पश्चात यानी जोड़ने के पश्चात अब आपका देखो वोल्टेज का मान क्या आ गया था, बराबर आ गया था ना, वोल्टेज दोनों पर बराबर आ गया था जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर C1 V का स्क्वायर हो जाएगा, C2 V का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वोल्टेज मतलब कि जो V स्क्वायर यहाँ से हमने निकाल दिया कॉमन, क्योंकि समान था यार, निकाल दो, कॉमन निकाल दिया, तो कुल मिलाकर के आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और नया चीज़ करेंगे। क्या नया चीज़ करेंगे भैया, कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा था, क्या दिख रहा था भैया, यहाँ पर जो हमने मजे के साथ ये वाली जो वैल्यू निकाली, यानी V की जो वैल्यू निकाली, ऊर्जा संरक्षण का नियम का प्रयोग करके जो V की वैल्यू निकाली बच्चा, उसको क्या करेंगे बच्चा, उसको हम करेंगे इसमें यूज, यानी V का जो मान है यहाँ पर उसी में रख देंगे, यानी समीकरण 3 का जो मान था, V का जो मान था, देखिए उठा करके यहाँ पर रख दिए। अब कुछ करना नहीं है, ये जो स्क्वायर है इन दोनों पर जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो इसके भी होल स्क्वायर होगा और इसके भी होल स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर, और ये हट जाएगा स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है कि बच्चा मेरे बच्चे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इस पे भी जाएगा ना और इस पे भी जाएगा, तो दोनों ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर दोनों पे देखो स्क्वायर कर दिए हैं, और ये से ये कैंसिल हो गया है, यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 होता तो 1 तो बचेगा, क्योंकि 1 तो कैंसिल हुआ ना, और यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा U का ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आप समझो बच्चा, यहाँ पर हमने प्रारंभ में कितनी ऊर्जा थी, लास्ट में कितनी ऊर्जा आई, ये निकाल लिया। UF का मतलब फाइनल ऊर्जा कितनी, यानी प्रक्रिया से पहले प्रक्रिया के बाद कितनी ऊर्जा थी, निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको अगर हानि या लाभ ही पता करना है कि हानि हो रहा है कि लाभ, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऊर्जाओं में अंतर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमारे पास 5 रुपया है और यहाँ 10 रुपया है, तो हम पूछे कितना का अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है। चाहे हम मान लीजिए आपके पास है 5 रुपया, हमारे पास 10 रुपया, तो कितना अधिक हमारे पास है, कितना कम तुम्हारे पास है कि नहीं। अगर इतना अधिक और कम पता करना होता है तो क्या करते हैं, उस समय घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से जब 5 घटा देंगे तो 5 आएगा गुरु, तो पता चल जाएगा 5 रुपया हमारे पास अधिक है और तो आपके पास 5 रुपया कम है। तो यहाँ पर कभी भी कम या अधिक, लाभ हानि कुछ भी हो, कुल मिला करके तो यहाँ पर घटा करके आराम से पता कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। एकदम बिहारी वाला लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आजकल बिहार गए थे घूमने तो बिहारी एकदम बन गया है, चौचक एकदम, ठीक ना। कुल मिला करके देखिए यहाँ पर, तो कुल मिला करके UF बराबर है 1/2, इतना आ जाएगा आपका मान, ठीक, इतना आ गया। अब परिवर्तन, यानी अब हमें हानि लाभ पता करना है तो उसके लिए घटाना पड़ेगा कि नहीं जी। तो यही देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं कुल मिला करके। ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, डेल्टा U से दिखाएंगे ऊर्जा में परिवर्तन, ये कितना परिवर्तन हो रहा है। अभी पता नहीं है हानि लाभ की क्या हो रहा है, बस ऊर्जा में परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब UI और UF का क्या करेंगे आप, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर आप जब देखेंगे गुरु, यहाँ पर देखिए UI और UF दोनों का वैल्यू आपने निकाल रखा है। UI का वैल्यू यहाँ पर निकाल रखा है और UF का वैल्यू क्या कर रखा है गुरु आपने, कि यहाँ पर निकाल रखा है। तो भैया मोरे दोनों की वैल्यू निकाल रहा है, लाभ हानि पता करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
घटाएंगे तो है ना। अब देखो बच्चा दोनों को घटा दिया है, ये यू आई की वैल्यू रख दिया, ये यू एफ का वैल्यू, यू एफ एफ का मतलब फाइनल वाला, फाइनल का मतलब प्रक्रिया के बाद, फाइनल क्या हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ किया नहीं है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो ये इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दो, हम पूरा कर देते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि ये सब मतलब कि देखो छोटा छोटा अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको बोल दिया करो, मतलब भैया ये छोटा छोटा भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिलाकर देखो सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा शेयर करोगे तब कुछ चीज़ें कि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, दिक्कत वो सब भी दिक्कतें खत्म की जाएंगी, ठीक ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, तो कुछ कुल मिलाकर बात समझिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इतना आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मतलब ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करेगा और मतलब इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला पूरा पूरा, क्योंकि सबके बाहर है ना। देखो सब फिर समझो कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आगे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें देखो सी से मल्टीप्लाई C1V स्क्वायर, जब C1 से मल्टीप्लाई करेगा। क्या बोल रहे हैं कि जब C1V स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेगा बच्चा? ओहो एक चीज़ गलती हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब यहाँ पर जब C1V का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेगा? C1 से जब मल्टीप्लाई करेगा बच्चा तो क्या आ जाएगा? C1C स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से जब C1V का स्क्वायर C2 से मल्टीप्लाई करेगा तो C1 C2 हो जाएगा, ये बच्चा C2 है ना, C1 C2 हो जाएगा और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चा जब C2 V2 का स्क्वायर जब C1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? C1 C2 हो जाएगा। यहाँ पर सेम नहीं है कि स्क्वायर कर देंगे, इसलिए C1 C2 हो जाएगा, C1 C2 हो गया और V2 का स्क्वायर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब C2 V2 का स्क्वायर क्या किससे मल्टीप्लाई करेगा? C2 से, तो देखो C2 से सेम है, C2 सेम है, तो C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मैक्स में ना। और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab फटाक से, ठीक ना। तो आपका क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा कुल मिला करके? देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुल मिला कर यार, अरे समझो नहीं यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये वाला ये स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, ये ऊपर है स्क्वायर है, तो इसको a प्लस में ये a हो गया, ये b हो गया, उसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? और ये इतना ओपन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो कट कौन कौन मिल रहा है? बहुत सारे लोग कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, तो सब माइनस हो जाएंगे, तो कुल मिला करके कटेगा। तो कटेगा तो ये सब सारे के सारे जो चीज़ें कट रही थी हमने काट दिया, और काटने के बाद यहाँ पर देखो काटने के बाद क्या किया है, यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो जो कट रहा है काट दिया। अब यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर भी है और C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी है, सब जगह C1 C2 कॉमन ले लिया जहाँ, ठीक ना। नीचे वाला यहाँ पर नीचे कर दिया, अब बचेगा क्या? यहाँ से C1 C2 सब जगह से हटा दिए हैं, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में ये प्लस है V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये V2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा? 2V1 V2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जब इतना आप लोग समझ ही लिए हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आप देखो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो कुल मिलाकर के देखो बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, कुल मिलाकर के कोई कुछ नहीं है यार, कुल मिले हवा बना कर रखे हैं बस, ठीक ना। तो डेल्टा u बराबर में कितना जाएगा? 1/2, C1 C2 कॉमन ले लिया था, ये नीचे वाला पार्ट था, बाकी ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को बस समझ लो, बाकी सारा का सारा खत्म। बस यहाँ पर क्या करना है बच्चा, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। ये देखो फॉर्मूला यही है, देखिए डेल्टा यू अंतर, वही बात है, लिख सकते हो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा यू का मान देखिए तो अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर करके तो ये आया ना, तो कुल मिलाकर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये बात समझो, यहाँ पर ये बात देखो, C1 C2 कुछ भी है, ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, C1 C2 ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। और यहाँ पर देखो अगर इसके जगह पर कुछ भी मान रखोगे आप, यानी अगर V1 का मान -10 और 5 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर इसका मान 5, इसका मान -10, तो यहाँ पर -5 आएगा, लेकिन हमारे पास स्क्वायर वाला पार्ट है तो स्क्वायर करेंगे तब भी इसका 25 से आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो भैया V1 माइनस V2 के अंदर प्लस आए चाहे माइनस आए, स्क्वायर है तो हमेशा प्लस ही होगा,
प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर वाले के अंदर अगर क्या है माइनस भी आएगा तब भी उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसको प्लस ही कर देगा। कितना क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी इसका ही मान क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, इसका भी मान क्या में आएगा, गुरु प्लस में ही आएगा, सारा का सारा प्लस में। यानी आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्लस में आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। बात समझ में? कैमरा में शायद उल्टा दिखे आपको कि ये राइट है कि लेफ्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे वजह से ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड क्या है, प्लस प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर भैया बराबर का चिन्ह है, क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, इस वाले तरफ भी प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि बराबर क्या बताता है कि दो चीज़ें एकदम इक्वल है, दो चीज़ें एकदम बराबर है। तो यहाँ पर जब ये वाला पार्ट सारा का सारा प्लस में आ रहा है तो इधर भी प्लस में आना चाहिए ना। और इधर वाला पार्ट प्लस में तभी आएगा जब क्या होगा, यू आई की वैल्यू ग्रेटर होगी हमेशा किससे, यू एफ से। यू आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी हमेशा यू एफ से। तभी बच्चा यहाँ पर क्या होगा, यू आई, तभी ये वाला पूरा सिस्टम हमेशा प्लस में आएगा। काहे भैया, यू आई की वैल्यू काहे अधिक, अरे यू आई 10 होगा, यू एफ 5 होगा, तभी ये प्लस में आएगा। अगर आप गलतियों से यू आई के 5 कर दिए और यहाँ पर इसको 10 कर दिए तो माइनस में ना वैल्यू आ जाएगा और इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जब राइट हैंड साइड वाला अगर प्लस प्लस आ रहा है तो लेफ्ट वाला भी प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा, कि यहाँ पर जो ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर भी जो ये वाली वैल्यू है, ये सारे की सारी वैल्यू यानी यू आई माइनस यू एफ की भी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, तभी ये एक बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। और ये कब होगा, ये इसकी वैल्यू कब प्लस में आएगी, जब हम यू आई की वैल्यू हमेशा अधिक होगी यू एफ से, तभी होगी। बात समझ में आ रहा है? तभी ये प्लस में आएगी। अब यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर यू आई की वैल्यू क्या है, अधिक है, यानी प्रारंभ में ऊर्जा अधिक थी और फाइनल में ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। यानी जब आवेश का आदान प्रदान हुआ तो फाइनल में ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, तभी तो ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा ना। कुल मिलाकर के जब यू आई की वैल्यू अधिक होगी तो यहाँ पर हम अधिक ले रहे हैं, लेना ही पड़ेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा ना, प्लस 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 प्लस। लेकिन यहाँ से एक बात भी समझ में आती है कि यहाँ पर यू आई की वैल्यू अधिक है, यानी प्रारंभ में ऊर्जा अधिक थी, यू आई का अधिक मतलब यू आई की जो वैल्यू है अधिक का मतलब क्या होगा कि प्रारंभ में इसका ऊर्जा अधिक थी और यू एफ की वैल्यू कम है, यानी फाइनल में ऊर्जा इसकी कम हो गई, यानी आवेश के आदान प्रदान से ऊर्जा की हानि हो गई। तो यहाँ पर हानि हमने पढ़ लिया ऊर्जा का। तो कुल मिलाकर के आपने ये सीख लिया। देखो अब यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा मजेदार तरीके से। तो यहाँ पर अर्थात आवेशित चालकों अथवा संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर आवेशों की पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। क्या बात समझ में आ गया इतना, कि जैसे ही आप आवेश चालकों को जोड़ दोगे तो संधारित्रों को आपस में मतलब जोड़ने पर आवेशों के आदान प्रदान यानी पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या इतना बात समझ में आ गया, और कैसे होगी ये मैंने आपको समझा दिया कुल मिला करके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो शानदार लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ये डिमांडेड वीडियो था एक बच्ची के द्वारा और जो कि मैंने बना रखा, ठीक। तो अगर आप लोग को भी किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है तो उस मतलब ज़रूर बताया करो यार कमेंट में, बाकी मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स पड़ा है, वहाँ पे शानदार नोट्स है, वहाँ पे जाओ और डाउनलोड कर लो। बाकी ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे शानदार सा, मतलब ये देखो 2 नोट्स करके मैं अपलोड करूँगा कि करंट वीडियो लेक्चर नोट रहेगा ये, जो कि ये वाला आपको मिल जाएगा, यही 3-4 से 5 पेज का है ये, और एक और होगा जो कि पूरा फुल चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो जो भी है सारा का सारा फ्री है, आप वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको कुछ डोनेट करना होगा तो वहाँ पर फ़ोन पे नंबर दिया होगा या फिर बार कोड होगा, तो वहाँ पर स्कैन करके चलो भैया को डोनेट कर सकते हो, जितना भी आपकी ख्वाहिश हो कुल मिला करके, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, मौज करो, बवाल करो, पढ़ो यार, मज़े करो कुल मिला करके।